नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सृजन एनएस में। शेरो शायरियाँ तो बहुत हो गईं, क्यों ना आज एक कहानी सुनी जाए। कहानी वो भी कैसी, लव स्टोरी की। जी हाँ, मैंने इन दिनों अपने इर्द गिर्द एक कहानी को देखा जो लॉकडाउन के दौरान हुई और आज एक खूबसूरत मुकाम पर है। तो आइए बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और तुरंत ही अपनी कहानी को हम शुरू करते हैं। झांसी से चल पड़ी थी मैं प्रयागराज के सफ़र के लिए, क्योंकि पूरे देश में एक भयंकर बीमारी ने दस्तक दे दी थी। मन में यही सोचते सोचते कि अब वही रोज़ तू मैं घर में बहस शुरू हो जाएगी। आप लोग तो जानते ही हैं ना, घर में रहना इतना आसान नहीं है। और वो भी मैं, काफ़ी अलग ख्यालातों की जो लड़की थी मैं, गलत बर्दाश्त नहीं होता था। और अगर आप घर पर हैं तो आपको पता होना चाहिए साहब कि कोई गलती ना होते हुए भी हर गलती की सज़ा आपको ही दी जाती है। खैर, चाय का कप ख़त्म करते करते और उधेड़ बुन में न जाने कब मेरी आँख लग गई और मैं सो जाती हूँ। कुछ समय बाद जब आँखें खुलती हैं तो फाफा मऊ के स्टेशन पर गाड़ी रुकी हुई होती है और उसी समय मेरे मन में एक नई उमंग, एक नया रोमांच आ जाता है। अरे हो भी क्यों ना साहब, हम प्रयागराज जो जा रहे थे, यहाँ की हवाएं भी सलाम करती हैं। काफ़ी दिनों के बाद प्रयागराज आना हुआ था तो काफ़ी कुछ बदल भी गया था। तभी गाड़ी सीटी बजाते हुए चल देती है और फाइनली मैं भी अपने घर के सफ़र के लिए चल देती हूँ। स्टेशन पर उतरते ही एक सिरफिरे लड़के को देखती हूँ। शक्ल तो ठीक ठीक और जानी पहचानी लग रही थी, पर मैंने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गई। तभी देखती हूँ मेरे भाई साहब मुझे लेने आए हुए हैं और मैं उनके साथ चली जाती हूँ। होम स्वीट होम। घर पहुँचते ही ऐसा आदर सत्कार मैंने सोचा नहीं था, जैसे मैं 14 वर्षों का वनवास काट के आ रही हूँ। खैर, वो तो हमारे आदर्श हैं तो उनके बारे में बोलना उचित नहीं होगा यहाँ। मैं सबके साथ खाना खाती हूँ और अच्छी अच्छी बातें करती हूँ और सो जाती हूँ। सुबह उठते ही मैंने उसी आवाज़ को सुना। कौन सी आवाज़? जो इस स्टेशन पर उतरते हुए सुनी थी, वही सिरफिरे की आवाज़। तभी मैंने माँ से पूछा, ये मवाली कौन है? तो माँ बोली, तेरे भाई का दोस्त है, ऐसे नहीं बोलते हैं। मैंने कहा, पूरी दुनिया बीमारी से जूझ रही है और तुम दिल्ली से इनको बुला के बैठी हो। तो उसने कहा, अरे वो तेरे भाई का दोस्त है, मिलने आया है। तो मैंने कहा, किससे पूछ कर मिलने आया? तो माँ ने कहा, अपनों को बुलाना नहीं पड़ता। मेरी आंखें भर आईं ऐसे अपनापन देख के, क्योंकि हमारे भारत में कोरोना ने दस्तक दी थी, लेकिन भारत के लोगों को इसका तनिक ना ज्ञान था। खैर, क्या कर सकती थी। तभी भाई विक्रांत कहकर उस सिरफिरे से बात कर रहा था। खैर, रूम की तरफ मैं जाने लगी। तभी भाई बोलते हैं, निधि सुनो, आओ तुम्हें अपने सबसे जिगरी दोस्त से मिलाता हूँ। मैंने अपने मन में आज तक इतना बुरा किसी के लिए नहीं सोचा था, और सोचूं भी क्यों ना, मुझे कोरोना का डर जो था, न जाने ये कहाँ से चला आया था। तभी तपाक से विक्रांत बोलता है, अरे इनसे तो मैं मिल चुका हूँ। मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, हम मिले नहीं थे, हम स्टेशन पर टकराए थे। तभी कहता, अरे वो मिलना ही तो हुआ। मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, हमने एक दूसरे को देखा था। और ऐसा कहकर मैं हाय कहकर बेमन से अपने रूम में चली जाती हूँ। उस दिन के बाद से विक्रांत का आना जाना लगभग रोज़ ही मेरे घर चलता रहा, और वो सब देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही कोरोना से डर रही थी। हाथों को धोती, सैनिटाइज करती, मास्क लगाती, लेकिन इन सब के बावजूद मेरे घर में किसी को फिक्र ना थी कि एक बीमारी घर में चल रही है। यही सोचते सोचते मैं देखती रहती थी कि आज लॉकडाउन खुलेगा, लेकिन लॉकडाउन की तारीख
बढ़ती ही चली जा रही थी। और अचानक इस कहानी से आप जुड़े रहिए और इस कहानी का अगला भाग जल्द ही प्रसारित किया जाएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग इस लव स्टोरी को अपना प्यार ज़रूर देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस स्टोरी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, बाय बाय दोस्तों। एक प्यारे से एहसास के साथ मैं जल्द ही मिलूँगी आगे की कहानी के साथ। क्या हुआ विक्रांत का, और निधि जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव थी उसने क्या सोचा। तो इन सबको सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।